दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकल ड्रेन का बीबीएस कैसे बनाना है। मैं आपको एक एक सरिया प्रैक्टिकल ड्रेन में लगा के दिखाऊंगा, उसकी कटिंग लेंथ दिखाऊंगा, उसके नंबर ऑफ पीस भी निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन ड्रेन का बीबीएस बनाने से पहले आपको ड्रेन के क्रॉस सेक्शन को समझना जरूरी है। जब तक आपको क्रॉस सेक्शन के बारे में पता नहीं होगा आप ड्रेन का बीबीएस नहीं बना सकते। सबसे पहले ये क्रॉस सेक्शन समझिए। नीचे है ये मेरी पीसीसी जिसकी विड्थ है 1650 mm और पीसीसी की थिकनेस है 100 mm। इसके ऊपर आ गई है राफ्ट। राफ्ट की जो मेरी थिकनेस है वो है मेरी 150 mm और राफ्ट की जो विड्थ है वो है 1450 mm। दोस्तों वाल से वाल जो मेरी विड्थ है वो है मेरी 1200 mm। वाल की थिकनेस है 125 mm और राफ्ट टॉप से लेकर वाल की हाइट है 1000 mm। दोस्तों ये तो हो गया ड्रेन का क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया। अब आपको देखना कि इसमें सरिया कौन कौन सा दिया हुआ है, अब थोड़ा उसको भी देख लीजिए। दोस्तों ये है मेरा मेन बार जो कि यू शेप में है। ये 10 mm का स्टील है और 150 सेंटर सेंटर इसकी स्पेसिंग है। और ये है टॉप मेन बार, ये भी 10 mm का स्टील है और इसकी जो स्पेसिंग है ये 200 सेंटर टू सेंटर है। अब बात कर लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन बार की। टॉप और बॉटम का दोनों सेम है क्योंकि 8 का स्टील है और दोनों की स्पेसिंग भी सेम है 200 सेंटर टू सेंटर। अब दोनों वालों में जो वर्टिकल स्टील है इनर फेस में इसकी स्पेसिंग है 200 सेंटर टू सेंटर और ये भी 10 mm डाया का स्टील है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बाइंडर ऑफ वाल की। दोनों वालों में 8 mm का स्टील रहेगा और स्पेसिंग रहेगी 200 सेंटर टू सेंटर। ये जो बाइंडर है ये आपकी आउटर वाले स्टील पे भी रहेगा और इनर वाले स्टील पे भी रहेगा, दोनों वालों में सेम आएगा। तो दोस्तों ये तो रेनफोर्समेंट डिटेल हो गई है। आगे मैं बताता हूँ कि बीबीएस कैसे बनाना, कैसे कटिंग लेंथ निकालनी है, कैसे वेट निकालना है। हम एक एक करके निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। ड्रेन में सबसे पहले आता है यू शेप मेन बार। ये 10 mm का स्टील है और इसकी स्पेसिंग 150 सेंटर टू सेंटर है। अगर आप इसको यहाँ फ्रंट से देखोगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा। अगर आप इसको हॉरिजेंटल देखोगे तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे मेन बार कितने नंबर आएंगे। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, टोटल लेंथ ऑफ ड्रेन डिवाइड बाय स्पेसिंग ऑफ बार। टोटल लेंथ ऑफ ड्रेन कितनी है 20 मीटर, मैंने इसको mm में लिख दिया है। डिवाइड बाय स्पेसिंग लिख दिया 150 mm। इन दोनों को जब मैंने डिवाइड किया है तो मेरे आगे 133 नंबर, 133 प्लस 1 होता है तो मेरे 134 नंबर ऑफ बार आ गए हैं। 20 मीटर में 134 मेरे नंबर लगेंगे। दोस्तों अब निकालते हैं इसकी कटिंग लेंथ। इसकी कटिंग लेंथ कितनी आएगी और इसमें कितना केजी स्टील लगेगा। दोस्तों राफ्ट की थिकनेस है 150 mm और वाल की हाइट है 1000 mm। दोनों को जोड़कर मेरा आ गया 1150 mm। अब इसमें 25 mm का कवर मैं नीचे माइनस करूँगा, 25 mm का कवर मैं ऊपर माइनस करूँगा, मेरा आ गया 1100। मतलब एक साइड जो मेरी सरिये की हाइट रहेगी 1100, सेम 1100 मेरी दूसरी साइड आ गई। अब निकालना है नीचे का। नीचे की जो मेरी विड्थ है राफ्ट की वो है 1450। तो 25 mm का कवर मैं इस साइड माइनस करूँगा, 25 mm का कवर मैं इस साइड माइनस करूँगा, तो नीचे बचा मेरा 1400। अब इन तीनों को जोड़ना है 1100 प्लस 1100 प्लस 1400 माइनस। अब मैं इसमें माइनस क्या करना है, एक ये बैंड है एक ये बैंड है तो इसमें 2D माइनस होगा। तो 2 बैंड है तो 2 लिख दिया गुना 2D, ठीक है। तीनों को जोड़कर आ गया मेरा 3600 माइनस 2 का 2 आ गया, फिर 2 का 2 आ गया डी मतलब डाया ऑफ बार। ये जो स्टील है ये मेरे कितने mm का है, ये 10 mm का है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10। तो सबको कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने पर मेरा आ गया है 3560 mm। मतलब ये जो मेरा बार है इसकी कटिंग लेंथ 3560 mm आएगी एक बार की। अब मुझे निकालना है यू बार का वेट। 20 मीटर ड्रेन में मेरा यू बार जो लगेगा उसका वेट कितना रहेगा। तो देखिए नंबर ऑफ बार मेरे कितने आए थे 134 गुना टोटल जो मेरी इसकी कटिंग लेंथ है ये वो आई है 3560। इसको मैं मीटर में लिख देता हूँ 3.560 गुना 0.617। ये 0.617 क्या है,
ये 10 mm स्टील का पर मीटर का वेट है। जब मैं तीनों को कैलकुलेशन करूँगा मेरा आ गया 294.333 kg। दोस्तों ये जो वेट आया है ये मेरा मेन बार स्टील का वेट आया है 20 मीटर में। दोस्तों अब निकालते हैं टॉप मेन बार स्टील। सबसे पहले मैं इसके नंबर निकालूंगा। फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने पीछे लगाया था, टोटल लेंथ ऑफ ड्रेन डिवाइड बाय स्पेसिंग ऑफ बार। ठीक है, तो टोटल लेंथ ड्रेन की कितनी है 20 मीटर है, तो मैं इसको mm में लिख दिया। और इसकी सरिये की स्पेसिंग कितनी है 200, तो डिवाइड बाय मैंने 200 कर दिया। तो डिवाइड करने पे मेरा आ गया है 101 नंबर, मतलब 20 मीटर में टॉप मेन बार स्टील 101 नंबर लगेंगे। दोस्तों अब निकाल लेते हैं इसकी कटिंग लेंथ। राफ्ट की जो मेरी विड्थ है वो है मेरी 1450, तो मैं दोनों तरफ से 25-25 mm का कवर माइनस कर दूंगा, मेरा बीच में रह गया 1400। अब इसकी जो एल दे रखी है तो नीचे भी 25 कवर माइनस करूंगा, ऊपर भी 25 कवर माइनस करूंगा, तो मेरी एल रहेगी है 100 की। ठीक है, तो 1400 प्लस 100 प्लस 100 माइनस 2, 2 मेरे बैंड हो गए गुना 2D। ठीक है, तो सबको जब मैं कैलकुलेशन करूँगा, कैलकुलेशन करने पे मेरा आ जाएगा 1560 mm, मतलब इस बार की जो कटिंग लेंथ आएगी वो 1560 mm आएगी। ठीक है, इसके नंबर निकल आए, इसकी कटिंग लेंथ निकल आई। अब इसका वेट निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ बार कितने हैं 101 गुना 1560 को मैं मीटर में कन्वर्ट करके लिख देता हूँ 1.560, क्योंकि इसकी कटिंग लेंथ है, गुना 10 mm का वेट कितना आया था 0.617। जब मैं सबको कैलकुलेशन करूँगा, कैलकुलेशन करने पे मेरा आ जाएगा 97.214 kg। दोस्तों ये जो वेट आया है 20 मीटर ड्रेन में मेरा टॉप मेन बार जितना लगेगा ये पूरे का वेट आ गया। दोस्तों अब हम निकालते हैं राफ्ट टॉप एंड बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये जो स्टील है ये 8 mm का स्टील है और इसकी जो स्पेसिंग है 200 सेंटर टू सेंटर है। सबसे पहले हम इसके नंबर निकालते हैं। फार्मूला वही रहेगा लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें जो राफ्ट की जो विड्थ है वो है मेरी टोटल 1450, मतलब राफ्ट मेरी 1450 mm है, तो दोनों तरफ मैं 25-25 mm का कवर माइनस कर दूंगा, बीच में रह गया मेरा 1400। अब 1400 के बीच में मेरे को सरिये देने जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, तो 1400 डिवाइड बाय मैं इसकी स्पेसिंग कर दूंगा 200, तो मेरा आ गया 7 नंबर। तो 7 + 1 होता है, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ बार कितने आएंगे 8। 8 बार मेरे नीचे आएंगे, 8 बार मेरे ऊपर आएंगे, तो 8 + 8 टोटल नंबर ऑफ बार मेरे आ गए 16। अब मुझे निकालनी है इसकी कटिंग लेंथ। दोस्तों ये सामने से तो आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको हॉरिजेंटल करूँगा, इसको ड्रेन को हॉरिजेंटल करने पे आपका स्टील आपको कुछ इस तरह दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ड्रेन की लेंथ है 20 मीटर, दोनों तरफ 25-25 mm का कवर माइनस कर दिया, मेरी सरिये की लेंथ आ जाएगी 19,950। अब यहाँ पे मैंने ओवरलैप दिया हुआ है, ओवरलैप दिया है मैंने 50D, यानी कि 50 गुना D, डाया बार कितना 8, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 400। 400 का मेरा ओवरलैप हो गया। जो मेरी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ है वो मेरी होगी 19,950, तो 19,950 प्लस 400 दोनों को जोड़कर मेरा आ गया है 20,350 mm, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो मेरी लेंथ रहेगी 20,350 mm रहेगी। अब जहाँ पे मेरे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने हैं 8 नीचे है 8 ऊपर है, तो 16 मेरे डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गए। 20 मीटर 350 मेरी लेंथ आ गई है और 395 1 मीटर 8 mm स्टील का वेट आ गया। जब मैंने तीनों को कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने पे मेरा आ गया है 128.612 kg। ये जो आया है ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बार टॉप एंड बॉटम स्टील का वेट आ गया है। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं वाल के वर्टिकल स्टील की। वाल का जो मेरा वर्टिकल स्टील है वो दोनों तरफ 10 mm डाया गया है और इसकी स्पेसिंग है 200 सेंटर टू सेंटर। अब सबसे पहले इसके जो नंबर हैं वो हम निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद में इसकी कटिंग लेंथ बताता हूँ। दोस्तों इसके नंबर निकालने का फॉर्मूला एक ही रहेगा, टोटल लेंथ ऑफ ड्रेन डिवाइड बाय स्पेसिंग ऑफ बार। तो टोटल लेंथ ऑफ ड्रेन कितनी है 20 मीटर है और स्पेसिंग ऑफ बार कितनी है मेरी 200 है, दोनों को मैंने डिवाइड कर दूंगा, मेरे आ जाएंगे 101 नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, तो ये जो मेरा वर्टिकल स्टील है 101 नंबर मेरे इस तरफ आएंगे, 101 नंबर मेरे इस तरफ आएंगे, यानी कि टोटल मेरे 202 नंबर आएंगे। दोस्तों राफ्ट की थिकनेस है 150 mm
और वाल की हाइट है 1000 mm। तो दोनों को जोड़ दिया, मेरा आ गया 1150। अब दोस्तों 25 mm का कवर ऊपर, 25 का कवर नीचे माइनस कर दूंगा और 10 mm का ये यू बार में माइनस कर दूंगा, तो मेरा आ गया 1090 mm। अब निकाल लेते हैं इसकी एल। वाल की थिकनेस 125, 25 का कवर इधर से गया, 25 का कवर इधर से गया, बचा 75। तो 1090 प्लस 75 प्लस 75, दो इसमें बैंड माइनस हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2D। मैं सबको कैलकुलेशन करूँगा, कैलकुलेशन करने पे मेरा आ गया 1200 mm। मतलब ये जो मेरा वाल का वर्टिकल स्टील है, इसकी कटिंग लेंथ आएगी 1200 mm। अब दोस्तों इसका स्टील का वेट निकाल लेते हैं। तो मेरी दो वाला तो मैंने 2 ले लिया, गुना 101 मेरे नंबर आए हैं, गुना 1200 को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 1.2, गुना 1 मीटर स्टील का वेट लिख दिया मैंने 0.617। जब मैं सबको कैलकुलेशन करूँगा मेरा आ जाएगा 149.560 kg। ये जो मेरा स्टील आया ये मेरा दोनों तरफ वाल के वर्टिकल स्टील का वेट आया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वाल के बाइंडर की। दोस्तों जो लेंथ हमारे राफ्ट के डिस्ट्रीब्यूशन बार की आई थी, सेम लेंथ आपकी वाल के बाइंडर की आएगी। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे रहेगा, उसकी क्वांटिटी में रहेगा और उसके नंबर ऑफ पीस पे रहेगा।